तो जैसा कि आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कई बड़े झूले यहाँ पे लगाए गए हैं। अभी हम जगन्नाथपुर के एरिया में खड़े हैं जहाँ पे भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ मेला की तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जिस तरह से चिलचिलाती गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी ओर कारीगर लगातार लगे हुए हैं कैसे भी करके इन सारे कामों को निपटा करके भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में एक हिस्सा बनने की होड़ सी लगी है। विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। जी हम आप पहुंचे हैं जगन्नाथ भगवान के परिसर में। जी हाँ, आप हमारे पीछे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि यह वही भव्य मंदिर है जगन्नाथपुर का और 20 तारीख की तिथि पूरे विश्व में यह रथ यात्रा निकलेगी। जी हाँ, आज जो हम पहुँचे हैं उसकी मुख्य वजह यह है कि 20 जून को भगवान जगन्नाथ की भव्य महायात्रा निकल रही है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे भक्तों के साथ साथ कारीगर भी जोशो खरोश के साथ अपनी तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि अब चंद दिन ही बचे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वह 3 रथों में निकलती है, जिसमें एक में स्वयं खुद भगवान जगन्नाथ रहते हैं और दूसरे में उनकी बहन सुभद्रा और तीसरे रथ में बलभद्र रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि यह सबसे पुरानी परंपरा है जो अभी तक 21वीं सदी तक भी चली आ रही है। पुजारी जी से भी हम लोगों ने जुड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो आए भक्तों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं कैमरा पैन करना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से आए दिन यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के परिसर में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। पट अभी क्लोज है, उन्हें बंद करके रखा गया है, बहुत जल्द ही इसे खोला जाएगा। लेकिन पूरी नेत्रदान करने के बाद 20 तारीख यानी भगवान जगन्नाथ की ये जो महा शोभा यात्रा है, रथ यात्रा है, या हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को मनाई जाती है और इस बार यह तिथि 20 जून को निर्धारित की गई है। चलिए हम श्रद्धालुओं से भी जुड़ते हैं, आपको वह कारीगरी भी दिखाते हैं कि किस तरह से झूले, साज सज्जा, रंग रोगन का काम यहाँ पे रथों में के साथ साथ मेले की जो खूबसूरती होती है उसे बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि अभी जिस तरह से झारखंड की राजधानी में गर्मी अपने प्रचंड रूप में है, इससे भक्ति पे श्रद्धालुओं की जो आस्था है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पूरा का पूरा परिसर यहाँ पे भक्तिमय है। आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसा ही कुछ नज़ारा आपको 20 तारीख को भी देखने को मिलेगा। चलिए और भी जानकारियों के साथ, हम पुरोहितों के साथ, कारीगरों के साथ, तमाम उन लोगों के साथ जो इस रथ यात्रा में अहम हिस्सा बनने के लिए है। इस बार क्या बताई गई है जिस दिन भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी? इस बार जगन्नाथ जी का रथ यात्रा 19 तारीख को पड़ रहा है, 20 तारीख को पड़ रहा है। 19 तारीख को नेत्रदान होगा, उससे एक दिन पहले, और उसके बाद 20 तारीख को रथ यात्रा होगा। पंडित जी, क्या होता है नेत्रदान? नेत्रदान में भगवान का श्रृंगार होता है, नया पेंट चढ़ता है, उसमें आँख का एक हिस्सा छोड़ दिया जाता है। जो शिल्पकार जो होते हैं उनके द्वारा ये पूरा किया जाता है, हम पुजारी लोग के द्वारा। उस दिन नेत्रदान के दिन पूजा पाठ सब होता है, उसके बाद नेत्र को हम लोग पूरा करते हैं, उसके बाद भगवान का बाहर ला करके सर्व दर्शन सुलभ हो जाता है। कोरोना काल के बाद इस बार क्या भव्य तरीके से यह पूजा मनाई जाएगी? जी, कोरोना काल के बाद पिछले वर्ष जो हुआ था रथ यात्रा भव्य तरीके से, उसी प्रकार इस साल इस वर्ष भी भव्य तरीके से हम लोग रथ यात्रा का आयोजन करेंगे। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम कौस्तुभ धरनाथ मिश्रा है, पुजारी जगन्नाथपुर मंदिर। ये नक्काशी क्या चीज़ की नक्काशी हो रही है? वो रथ यात्रा के लिए हो रही है। भगवान जी रथ में सवार होकर गुंचाबाड़ी जाएंगे, इसीलिए सब बन रही है। सब ये जो रथ में आप नक्काशी कर रहे हैं ये किनकी है? वो सब कलर में बना जाता है, सब सखी बनाते हैं। मतलब ये जगन्नाथ भगवान की भाई की है या फिर उनकी बहन की रथ है? 3 रथ निकाली जाती है ना? 3 रथ निकल जाती है, लेकिन रांची में तो एक रथ में तीनों भाई और बहन। अच्छा, एक ही रथ में तीनों रहते हैं? जी। कब से ये काम कर रहे हैं आप? हम 10 तारीख को शुरू किए हैं। कहाँ से आए हैं?
पूरी उड़ीसा से। इतनी धूप है, आपको धूप नहीं लग रही है? धूप तो लग रही है, लेकिन हम खातिर नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के काम करते हैं ना, इसीलिए। तो भगवान आपको ताकत दे रहे हैं जी। किस तरह से इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा यहाँ से निकलेगी? और हर साल की अपेक्षा इस बार तो ज़्यादा ही होगी, काहे कि कोविड के बाद बहुत धूमधाम से इस बार मनाया जाएगा। 2-3 वर्षों से तो खैर बहुत, मतलब समझिए कि एक जो इस पिछले सदियों से जो चला आ रहा है ना, वो किया गया। इस बार तो खैर अधिक धूमधाम से होगा। क्या लगता है जिस तरह से गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है, श्रद्धालुओं की भक्ति पे इसका असर पड़ेगा? ना कमी का और उल्लास से मनाया जाएगा।